Okay, so in this problem, as we are discussing, okay, let's see this problem. Problem number 21. Okay, so in this problem, till where you have completed, second stage we have completed, right? Now we will see how to make the third stage of this problem. Yes, I hope all of you can see this white screen. Till here you have Yes, sir. completed ना? Okay. देखो हम लोग को ये क्वेश्चन में सेम वैसे ही बोला जैसा लास्ट क्वेश्चन में दिया था ना. Similarly in this question also same things are given. Now what is different in this? देखो यहाँ पे कैसा बोला है कि एक्सिस ऑफ सॉलिड, ओके, आपको ऐसा बोल रहे हैं कि एक्सिस ऑफ सॉलिड इज मेक इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू एचपी, मतलब एचपी के साथ 30 डिग्री, ये आपने ऑलरेडी बना लिया 30 डिग्री विथ एचपी. और इसमें डायरेक्ट बोला है 45 डिग्री विथ वीपी. मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका टू लेंथ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ से लेके ओ तक, यहाँ पे आप टू लेंथ लिखो, दिस इज योर ट्रू लेंथ, ओके. और यहाँ पे जो आपको एक्सिस का लेंथ मिल रहा है, ओके, ओ टू ओ, दिस इज योर प्लान लेंथ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सेकेंड स्टेज में आपका मतलब टू लेंथ चेंज हो रहा है, आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि जो एक्सिस 30 डिग्री इसके साथ बना रहा है वही सेम एक्सिस 45 डिग्री वीपी के साथ बना रहा है, ओके. सेम यहाँ पे ऐसे ही बोल रहा है कि दिस एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ वीपी. बट इफ यू सी केयरफुली द लेंथ ऑफ एक्सिस इज चेंजिंग हियर इन द टॉप व्यू, ओके. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द एक्स वाई लाइन, ओके. एक्स वाई लाइन आप ड्रॉ कर लो. Okay, so after drawing this xy line, what we will do, we will take 45 degrees angle, okay. तो हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री का आप एंगल ले लो यहाँ पे. अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है, एपेक्स नियरर टू ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो आप आपके हिसाब से आप कैसे भी ले सकते हो. वी आर टेकिंग एपेक्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ओके. तो 45 डिग्रीज टू वीपी, मतलब हम लोग ने पहला एंगल ले लिया यहाँ पे 45 डिग्री, ओके. तो अभी यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहला पॉइंट ओ मार्क करो, ओके. फर्स्ट यू मार्क पॉइंट ओ हियर, ओके. अभी इसमें सबसे पहला ओ मार्क करने के बाद क्या करो, आफ्टर दैट यू टेक दिस लेंथ, ट्रू लेंथ फ्रॉम ओ टू ओ, ये वाला डिस्टेंस ले लो. दिख रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो डिस्टेंस है आपका ओ से लेके ओ तक का, ओके. टेक दिस डिस्टेंस, टेक दिस ट्रू लेंथ एंड keep your compass here and mark this true length. O to O आप कट करो पहला डिस्टेंस, ओके. ये डिस्टेंस कट किया O to O, दिस इज योर ट्रू लेंथ TL, ठीक है, यहाँ तक हो गया. देन आफ्टर दैट व्हाट यू डू, यू ड्रॉ अ लोकस, ओके. सो ड्रॉ अ लोकस एट दिस पॉइंट O. लोकस ऑफ O बना लिया मैंने, ओके. एक बार आपने ट्रू लेंथ कट कर लिया, अभी आपको क्या करना है, ये जो प्लान लेंथ दिया है आपको, ये जो है O से लेके O तक का ये जो प्लान लेंथ है, ओके, जहाँ पे PL लिखा है, तो दिस PL का डिस्टेंस यू टेक, कीप योर कंपास एट O, ओके. कंपास को O पे रखो और यहाँ पे ये कट करो डिस्टेंस. तो यहाँ पे किधर तो कट होगा, देखो प्लान लेंथ, ओके. सो ये O टू O का न्यू डिस्टेंस है. सो दिस इज अवर प्लान लेंथ विच वी विल गेट, ये आपका प्लान लेंथ रहेगा. ये समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ग्रीन में O to O वाला डिस्टेंस कहाँ से लिया? ये O टू O वाला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये जो डिस्टेंस है देखो ग्रीन कलर का, देखो ये ग्रीन कलर का जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये आपका प्लान लेंथ है. तो ये मैंने क्या किया, O पे कंपास रखा और ये डिस्टेंस ये लोकस पे कट किया. आया समझ में क्या बोल रहा हूँ.
Did you ट्रू get? लेंथ वाला जो है ना, राइट साइड। देखो पहले आपने ये जो है ओ पे कंपास रख के ओ से ओ तक का डिस्टेंस ले लो, ये जो ओ पे कंपास रखो, ठीक है, ओ से ये जो कट करो यहाँ पे ओ से ओ तक का डिस्टेंस, ये आपका ट्रू लेंथ हो गया। यहाँ पे लोकस बनाओ, ये आपका लोकस ऑफ ओ हो गया, ठीक है, लोकस बना लिया। वंस यू हैव ड्रॉन दी लोकस, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, देखो ये एक टेक्निक है, अदरवाइज आप क्या करो, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो रुको, आप यहाँ पे ऐसा मत करो, देखो आपको टेक्स्ट बुक में जैसा दिखा है वैसा करके दिखाते। देखो एक बार आपने ओ मार्क कर लिया ना, ठीक है, तो ये आपका ओ से ओ ट्रू लेंथ हो गया, ठीक है। अभी आप क्या करो, यहाँ पे ओ पे कंपास रखो, यहाँ पे आप लोकस बना लो, ये आपका लोकस हो गया, ठीक है। ड्रॉ लाइट प्रोजेक्शन लाइन। ओके, वंस यू हैव मार्क द ट्रू लेंथ, ओ से ओ मार्क करने के बाद नेक्स्ट डिस्टेंस यू टेक फ्रॉम दिस पॉइंट ओ टू ओ, ये वाला प्लान लेंथ का डिस्टेंस ले लो। टेक दिस डिस्टेंस प्लान लेंथ, कीप योर कंपास हियर at point O and then cut an arc here, okay, and then after that you join this. Now this is your main axis, okay, O to O। देखो सर ये वापस से बताओ। वापस बताओ, यहाँ पे O से लेके O तक का डिस्टेंस लो, ये जो O है ना, यहाँ पे O से लेके O तक का डिस्टेंस लो, यहाँ पे कंपास रखो O पे, और ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे ऐसा आर्क कट करो, ठीक है, दिस O to O। सो दिस इज योर प्लान लेंथ PL। ये जो PL मैंने यहाँ पे मार्क किया ना, ये अपना PL है, और ये पहला वाला जो ट्रू लेंथ है वो ये वाला है, ये वाला TL है, ये TL है और ये PL है, प्लान लेंथ। तो ब्लैक वाला ना? हाँ ब्लैक वाला TL है, ट्रू लेंथ है, ब्लैक वाला ट्रू लेंथ है, ठीक है। और ऊपर वाला जो मैंने मार्क किया ना अभी ये ग्रीन में, ये देखो ये रेड वाला, ये अपना प्लान लेंथ है PL, जो अपने को टॉप व्यू में मिल रहा है, ये PL है अपना। आया समझ में? ये समझा PL क्या कहाँ से आया, बोलो। यस सर। हर किसी को समझा कि नहीं समझा, कुछ डाउट है? नो ना? ओके, सो आफ्टर ड्रॉइंग दिस, नाउ दिस इज योर मेन एक्सिस, ओके। सो विद दिस यू हैव टू ड्रॉ दी फिगर। देखो अभी ये जो है ये आपका मेन एक्सिस है, ये जो मैं अभी रेड कलर में बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका मेन एक्सिस है O से लेके O, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो आप एक्सिस को ऐसा नीचे तक, ओके। नाउ व्हाट यू डू, यू टेक योर कंपास, ओके, कीप योर कंपास हियर। O से लेके पहला डिस्टेंस क्या है 3 और 4 का, ओके, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टिल हियर, ओके। सो कीप योर कंपास हियर, कीप योर कंपास एट पॉइंट O से लेके 3 और 4 का डिस्टेंस यहाँ पे किधर तो रहेगा, ओके। कट दिस डिस्टेंस एंड देन ड्रॉ दी परपेंडिकुलर लाइन जैसा आपने लास्ट टाइम बनाया था, ओके। तो ड्रॉ दी परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस 3 और 4 पे, देन टेक डिस्टेंस फ्रॉम O टू 1-2, ये वाला डिस्टेंस, ओके। O से 1-2 का लाइन का डिस्टेंस ले लो, कीप योर कंपास एट O। हम स्टूडेंट्स वेटिंग आउटसाइड। Okay, so now we have taken distance from O to 1 and 2 का line, okay, then you draw the perpendicular line here also। देखो जैसा आपने लास्ट टाइम किया था, तो इसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, ट्रू लेंथ मार्क किया, फिर ट्रू लेंथ मार्क करने के बाद प्लान लेंथ मार्क किया, ये प्रॉब्लम है, ये डिफरेंस था, ओके। वी हैव मार्क द प्लान लेंथ आल्सो, दिस इज आवर PL। पता नहीं चला कि ऐसा डिफरेंस है। हाँ, ये कैसे पता चलेगा, एक नोट लिखो कि जब भी आपको whenever it is directly given, okay, write down the note that if it is directly given that the length of axis, okay, length of axis is making an angle, length of axis मत लिखो, axis is making an angle, is making, okay, an angle, okay, 30 degree with HP, 30 degree with HP and 45 degrees with VP, okay,
45 degrees with VP. So here length of axis is changing in the top view. Okay, so if it is directly given like this, that axis is making 30 degree with HP and 45 degree with VP, and पहले लास्ट प्रॉब्लम में आपको क्या दिया था कि टॉप व्यू वाज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद वीपी, बट यहाँ पे टॉप व्यू नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है कि जो एक्सिस आपका 30 डिग्री एचपी के साथ है वही एक्सिस आपका 45 बना रहा है वीपी के साथ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस योर लेंथ ऑफ एक्सिस इज चेंजिंग. सो यू राइट डाउन द नोट दैट व्हेनेवर लेंथ ऑफ एक्सिस or any side is changing in top view, then in that case we have to cut the true length. Okay, write down the note that whenever your length of axis, okay, लिखो, whenever your length of axis or any side is changing in top view, okay, whenever your length of axis or any sides is changing in top view, for that case you have to cut the true length. In that case you have to cut the true length. ये समझे आपको क्या बोला मैंने, बोलो, क्लियर हुआ? Yes sir. तो अभी ये केस में देखो एक्सिस का लेंथ एक्चुअली में अगर आप देखोगे ऊपर के इसमें व्यू में टू लेंथ है, यहाँ पे अपने को क्या मिला, प्लान लेंथ मिला. तो ये एक्सिस छोटा है ना, यहाँ पे ऊपर का एक्सिस का लेंथ ज्यादा है, ये प्लान लेंथ छोटा हो गया, तो एक्सिस का लेंथ चेंज हो रहा है. बट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोला है कि एक्सिस यहाँ पे 30 डिग्री बना रहे, यहाँ पे 45 डिग्री बना रहे वीपी के साथ. बट आप जब भी आप टॉप व्यू में देखते हो देन लेंथ ऑफ एक्सिस इज चेंजिंग इन दी टॉप व्यू. सो फॉर दैट केस यू हैव टू कट दी ट्रू लेंथ. ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में यही डिफरेंस है. लास्ट प्रॉब्लम में आपको बोला था कि टॉप व्यू ऑफ एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद वीपी, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल दिया है. समझे कि नहीं, दोनों में डिफरेंस देखो, लास्ट प्रॉब्लम और इसमें. लास्ट प्रॉब्लम में आपको बोला था, स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि टॉप व्यू ऑफ एक्सिस, ये वाला, ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू बना रहा है 45 डिग्री विद वीपी. क्लियर है, आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, बोलो? Yes sir. ठीक है, तो अभी इसके बाद आप ज्वाइन करो फिर नेक्स्ट स्टेज में. अभी ये स्टेज को कंप्लीट करो. यहाँ पे 1 2 कहाँ पे, जरा देखो फटाफट, बोलो 1 कहाँ पे आ रहा है इसका, इसका पॉइंट 1 है शायद, ये 1 है, देखो 1 2 देन 3 एंड 4. ये जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया, रेड कलर के लाइन को परपेंडिकुलर बनाया. ओके, सो देन यू ज्वाइन 1 to O, देन 2 to O. ओके, ये थोड़ा सा डार्क ले लो. 1 to O, 2 to O. ओके, देन 3 to O. सर 1 2 3 4 का डिस्टेंस कहाँ से लियो? 1 2 3 कौन सा डिस्टेंस बोल रहे हो? जो Last ब्लैक कलर से problem- बनाए थे ना. लास्ट प्रॉब्लम में मैंने जो बनाया ना, सेम वैसे ही बना रहा हूँ. ये O को सिर्फ अपने परपेंडिकुलर बनाया है इसमें. वापस बताओ, क्या नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर, एक बार बताओ ना. देखो यहाँ पे देखो, स्टेप बाय स्टेप में जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा करो. देखो देखो, सबसे पहले आप यहाँ से 45 डिग्री का लाइन लिया, क्या बोलो, ये लिया 45 Yes, डिग्री sir. का लाइन लिया. ओके, ये लाइन लेने के बाद में सबसे पहले आप क्या करो, पॉइंट O मार्क करो. ये किया, क्या बोलो, पॉइंट O मार्क किया, क्या मार्क किया O. अभी O से लेके Yes, O sir. तक का डिस्टेंस ले लो. O से लेके O तक का डिस्टेंस, O पे कंपास रखो और O तक का डिस्टेंस ले लो और ये पॉइंट मार्क करो O. और ये आपका ट्रू लेंथ है TL, जो ऊपर हम लोग ने ब्लैक में अभी लिख रहा हूं मैं, ये TL है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, ये जैसी O आ गया ना, आप यहाँ पे एक हल्का सा लाइन बनाओ, ऐसा एक लाइन बनाओ पैरेलल टू XY. ओके, पैरेलल टू XY एक लाइन बनाओ और वहां पे लिखो लोकस ऑफ O लिखो. ठीक है, लोकस ऑफ O. ठीक है, अभी आप क्या करो, कंपास को यहाँ पे रखो, O पे रखो, O से लेके O तक का डिस्टेंस लो.
ये ओ से लेके ओ तक का डिस्टेंस लो और अभी कंपास को इधर रखो ये वाले ओ पे, ठीक है, और ये डिस्टेंस को कट करो तो ये आर्क यहाँ पे किधर तो कट होएगा देखो, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दो एक ग्रीन में, देखो मैंने ऐसा ज्वाइन किया। तो जो नीचे वाला ओ है वैसे हमने एज्यूम करके लिए ना। क्या बोल रहे हो? तो ये जो ओ है जो हम यहाँ से अपने कंपास रखे थे अभी, हाँ वो वाला ओ कितने डिस्टेंस पे लियो? यहाँ पे देखो ये ग्रीन में मार्क करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लो ग्रीन में, इधर से लेके इधर तक का जो टॉप व्यू का डिस्टेंस है ना, प्लान लेंथ एक्सिस का, एक्सिस sir. का जो प्लान लेंथ है ओ से लेके ओ तक का ये डिस्टेंस है, तो ये ओ पे कंपास को रखो और यहाँ पे कट करो आर्क, और ये आपका नेक्स्ट ओ है, ये आपका एक्सिस हो गया ग्रीन वाला, ठीक है, ये आपका मेन एक्सिस है। अभी ये आपका प्लान लेंथ है, मतलब टॉप व्यू है एक्सिस का, ये आपका प्लान लेंथ हो गया। क्लियर? यहाँ तक हो गया क्या बोलो? यस सर। अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो एक्सिस को, ऐसा थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर दो हल्का सा, ओके। एक्सटेंड करने के बाद क्या करोगे, अभी आप डिस्टेंस मार्क करो, देखो पहला ओ से लेके 3 और 4 का जो डिस्टेंस है, तो कंपास ओ पे रखो, 3 और 4 का डिस्टेंस मार्क करो, कट करो इस पे, ठीक है, ग्रीन लाइन पे कट किया मैंने। फिर इसको परपेंडिकुलर बनाओ ग्रीन लाइन को, ऐसा परपेंडिकुलर बना दो। आए समझ में? बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी ओ से लेके 1 और 2 का डिस्टेंस ले लो, ठीक है, यहाँ पे कट करो, आर्क कट करो ऐसा, ठीक है, और इसको वापस ग्रीन लाइन को परपेंडिकुलर बना दो, देखो ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये यहाँ से देखो इधर से लेके 1 ये जो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 का डिस्टेंस ले लो, ये कंपास को रखो, ये कट करो तो ये 1 मिल गया आपको, ठीक है। यहाँ पे कंपास रखो और ये दूसरा पॉइंट कट करो, ये 2 मिल गया, तो 1 2 मिल गया आपको। आए समझ में? वैसे ही कंपास को यहाँ पे रखो तो यहाँ पे कट करो, ये पॉइंट आपको 1 2 3 इधर मिलेगा, ये 3 मिलेगा, और ये पॉइंट आपका 4 मिलेगा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 आपको मिल गया, देखो ये समझा आपको? बोलो। यस सर। लास्ट प्रॉब्लम में जैसा किया सेम। फिर अभी आप ज्वाइन करो, 1 से ओ को ज्वाइन करो, ओ टू 1, ओ टू 2, ओके, देन 2 2 3, देन 1 2 4 एंड ओ टू 4 एंड 3 2 4, ऐसा ज्वाइन कर लो। अभी इसमें देखो सेकेंड स्टेज में ये हिडन है 3 से लेके 4 तक, तो यहाँ पे मैं इसको हिडन बना दूंगा 3 से 4 तक, ऐसा हिडन लाइन बना दिया, देखो ये हो गया, कंप्लीट हो गया फिगर। आया समझ में? बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी आगे क्या करेंगे फिर? आगे अभी सेम लास्ट प्रॉब्लम में जैसा किया था, तो आपको प्रोजेक्ट करना है इसको, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करो ऊपर, ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दो, लाइट प्रोजेक्शन लाइंस बनाओ, यहाँ से प्रोजेक्ट करो, यहाँ से प्रोजेक्ट करो, 2 को प्रोजेक्ट करो और 3 को प्रोजेक्ट करो ऐसा, ठीक है। इधर से ओ को प्रोजेक्ट कर दो, इसको प्रोजेक्ट करो 1 और 2 को, ठीक है। देखो तो अभी हम लोग ने प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ से फिगर को। अभी आगे क्या करेंगे फिर? बोलो नंबर पॉइंट्स का मार्किंग करो, बोलो 1 किधर आ रहा है, यहाँ से 1 प्रोजेक्ट किया, इधर से 1 प्रोजेक्ट किया, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा 1 डैश। हाँ 2 यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो 2 इधर आ रहा है, देखो इधर से 2 डैश आ रहा है, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा 2 डैश। यहाँ से 3 को प्रोजेक्ट किया, 3 यहाँ पे नीचे आ रहा है किधर, तो 3 और 4 नीचे से आ रहा है, देखो यहाँ पे, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा 3 डैश। 4 को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट का नाम रहेगा 4 डैश, बराबर है। और ओ को प्रोजेक्ट करो, ओ यहाँ पे आपका टॉप पे इधर आ रहा है ओ, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा ओ डैश, ठीक है। अभी ऑब्जर्वर यहाँ पे फिगर को यहाँ से देख रहा है ऐसा, तो सबसे पास वाले पॉइंट क्या है? 1 2, 2 से 3 और 1 2 2, तो ये सब आप डार्क बना लो। 1 2 2 जो है ये डार्क आएगा क्योंकि ये ऑब्जर्वर को सबसे पास में ये पॉइंट,
आया समझ में? 1 to 2 will be dark because it is close to the observer. ठीक है, 2 से 3 भी डार्क आएगा क्योंकि ये भी ऑब्जर्वर को पास में है ना, दिख रहा है। अभी देखो 1 से 4 अभी क्या रहेगा, डार्क आएगा कि नहीं आएगा? तो ये डार्क आएगा क्योंकि ये बाउंड्री है, आउटलाइन बाउंड्री रहेगा, आउटलाइन, तो आउटलाइन विल बी डार्क। अच्छा, अभी 1 से ओ डार्क आएगा कि नहीं? ऑब्जर्वर को पास में देखो, O to 1 ये ऑब्जर्वर को पास में, तो O to 1 विल बी डार्क, 2 to O विल बी डार्क, 3 to O विल बी ऑल्सो डार्क। तो कौन सा हिडन रहेगा फिर? ये जो 4 से O, यस वेरी गुड, O to 4 विल बी। अभी देखो यहाँ पे O to 4 मैंने ज्वाइन किया, तो ये एक, मैंने आपको जैसा बताया था कि एक डार्क लाइन, ओके, ये 4 डैश हो गया आपका, एक डार्क लाइन कभी दूसरे डार्क लाइन को क्रॉस नहीं करता है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये हिडन आएगा, देखो, इसलिए ये हिडन आएगा। आया समझ में? ये क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट? बोलो, कुछ भी डाउट है? ओके, सो अवर डायग्राम इज कंप्लीट। इसमें सिर्फ एक्सिस आप प्रोजेक्ट कर लो। एक्सिस को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे देखो जरा, ग्रीन में प्रोजेक्ट करो एक्सिस को, इधर से प्रोजेक्ट करो, लाइट लाइंस बनाओ एकदम, ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे एक्सिस ओ पे है, यहाँ पे, तो देखो आपका एक्सिस यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है ना रेड में बता रहा हूँ, देखो ये देखो, दिख रहा है आपको? ये जो है आपका एक्सिस यहाँ पे, देखो ये आपका पॉइंट जो है O टू O डैश टू O डैश, ये आपका एक्सिस हो गया। इधर एक्सिस लाइन बना लो आप इसको, ठीक है? क्लियर हो गया प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएं, बोलो। यस सर। सबने कंप्लीट किया ना? ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसमें ट्रू लेंथ का कॉन्सेप्ट था, ये प्रॉब्लम में ये नया था, ठीक है? चलो अभी हम लोग एक यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम कंप्लीट करते, देखते, इसको इरेज कर देते पूरा। I hope everyone is comfortable with projection of solids, yes or no? Yes sir. Yes, okay, very good. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहेगा। अभी हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके? देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला है देखो, पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है क्या? बोलो। प्रॉब्लम नंबर 34 देखो, पेज नंबर 325। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखो प्रॉब्लम को। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या बोला है? हेक्सागोनल पिरामिड, सबसे पहला कौन सा पिरामिड बोला है? हेक्सागोनल मतलब 6 साइड रहेगा। साइड ऑफ बेस कितना बोला है? 30 mm, ठीक है? एंड एक्सिस हाइट कितना बोला है? 60 mm। इज टिल्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है? तो ये हेक्सागोनल पिरामिड को कैसा टिल्ट किया है? ऑब्जर्वर की तरफ टिल्ट किया है, ओके? ऑन वन ऑफ इट्स बेस एजेस, तो पिरामिड किस पे रेस्ट कर रहा है? वन ऑफ इट्स बेस एजेस पे रेस्ट कर रहा है। और पिरामिड को क्या बोल रहे हैं कि ऐसा टिल्ट किया इन सच अ वे, ओके, दैट द ट्रायंगुलर फेस containing the edge, okay, of the pyramid
appears in the front view as an isosceles triangle। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो पिरामिड है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा टर्न कर रहे हैं ना टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर कि ये जो लास्ट स्टेज में ये एज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पिरामिड जो है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या बनाना है, फर्स्ट हेक्सागोनल पिरामिड है और किस पे रेस्ट कर रहा है, बेस एज पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप पहला बना लो इसमें। आ समझ में आपको क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, यस सर। देखो आपको क्या बोल रहे क्वेश्चन में कि ये पिरामिड किस पे रेस्ट कर रहा है, मैंने रेड लाइन से मार्क किया, देखो किस पे रेस्ट कर रहा है, ये इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस एजेस, ठीक है। तो ये बेस एज पे रेस्ट कर रहा है। देखो अभी मैं थोड़ा वीडियो ऑन करता हूं, आप देख लो जरा। ओके, सो आई होप कैन यू सी दिस पिरामिड। अच्छा, ये पेंटागनल है, एक मिनट। ये देखो, ये हेक्सागोनल पिरामिड है, सबको दिख रहा है क्या, बोलो? ये हेक्सागोनल पिरामिड दिख रहा है सबको? दिख रहा है? ये छोटा दिख नो रहा है? सर। नहीं दिख रहा है? ये पिरामिड नहीं दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर, दिख रहा है। बॉटम पार्ट में दिख रहा है। एक मिनट, मैं ये प्रेजेंटिंग बंद करता हूँ, एक सेकंड। देखो अभी दिख रहा है आपको ये पिरामिड? यस सर। यस सर। हाँ देखो, अभी क्या बोल रहे हैं, ये जो पेंटागोनल पिरामिड, ये सॉरी हेक्सागोनल पिरामिड है, देखो कौन सा पिरामिड है, ये हेक्सागोनल पिरामिड है, ठीक है। तो ये 6 साइड है पिरामिड का। तो अभी ये पिरामिड किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, बेस एज के ऊपर। मतलब बेस एज मतलब ये एक साइड हो गया, देखो अभी इसमें ये डार्क ग्रीन कलर का साइड है, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पिरामिड जो है ना, ये ऐसा रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज। एज मतलब ये वाला एज, ठीक है। सो इट इज रेस्टिंग लाइक दिस, ओके। एंड क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेज हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि इट इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ओके। फिर सेकंड स्टेज इसको टिल्ट करेंगे। फिर थर्ड स्टेज क्या बोल रहे हैं, ये पिरामिड को आपने ऐसा टर्न किया, ओके, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब मेरे तरफ ऐसा ऐसा टर्न किया, या समझो आप ऑब्जर्वर है, आपके तरफ मैंने ऐसा टर्न किया इसको कि ये आपको पिरामिड जो है ना एज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है। ये जो डार्क ग्रीन कलर का साइड है ना, ये आपको कैसा दिख रहा है, एज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो ऐसा ऐसा करके टिल्ट करके घुमाया इसको, तो इट इज अपियरिंग एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका हाइट आपको बोल दिया कि कुछ तो 45 mm या कुछ समथिंग है, और बेस एज सेम उतना ही है, 30 mm। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको समझा कि नहीं समझा, बोलो? यस सर। ठीक है। Yes, तो अभी sir. हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसा करने का। इजी है, कुछ नहीं है, देखो जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन वापस देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम, ओके। ये बेस एज कितना बोला है इसका, 30 mm बोला है पिरामिड का, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू इनिशियली यू विल ड्रॉ अ पिरामिड। फर्स्ट स्टेज बनाओ पिरामिड का, ओके, रेस्टिंग ऑन बेस एज। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपका पिरामिड रेस्टिंग ऑन बेस एज क्या। फर्स्ट यू ड्रॉ दी एक्स वाई line, okay. First I will draw the xy line. After drawing the xy line, what you will do, you will draw a circle, सर्कल। correct? हाँ, सर्कल बना लो,
कितना है बेस एज, कितना है 30 mm, 30 mm का रेडियस का सर्कल बनाओ। ठीक है, सर्कल के सेंटर से आप ये बना लो, सेंटर से ये प्लस जैसा बना लो। ओके, ये कंप्लीट किया यहाँ पे। अभी सर्कल का ये है, पिरामिड किस पे रेस्ट कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेस एज पे रेस्ट कर रहा है। किस पे रेस्ट कर रहा है? बेस एज पे। देखो मैं मार्क भी कर रहा हूँ वहाँ पे, रेस्टिंग ऑन बेस एज। तो अपने को राइट साइड में एज चाहिए। तो अभी आप कंपास को कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे रखो कंपास को, ये पॉइंट पे रखो, 2 आर्क कट करो, 1 आर्क हियर। ओके, कट 1 आर्क हियर एंड 1 आर्क हियर। कंपास को यहाँ पे रखो, इधर कंपास को रखो, 2 आर्क कट करो, 1 आर्क हियर एंड 1 आर्क हियर। ओके, देन यू जॉइन द पिरामिड। इसको ज्वाइन करो। ओके, इसको ज्वाइन करो। ये मैं रेड में बना और आपको ब्लैक में बनाना है। ठीक है, पेंसिल से बनाओ नॉर्मली। देन ज्वाइन दिस and join this. Okay, and join this. Okay, very good. So after joining, then you join these edges also. Okay, ये फर्स्ट स्टेज बना है, कंप्लीट किया? बोलो। ये Yes, जैसा sir. मैं बना रहा हूँ, देखो जैसा बना रहा हूँ वैसा बनाओ। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करो। ओके, इसको नंबरिंग करो। नेम दिस पॉइंट एज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, okay, then after that you project this. With the help of projection line I will project it. Project this and project this. एक्सिस हाइट कितना बोला इसमें? 60 mm दिया है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 60 mm का लाइन ले लो आप एक्सिस का। दिस ब्लैक लाइन आई एम ड्राइंग फॉर एक्सिस 60 mm। ओके, देन यू ज्वाइन दिस, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करो, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करो। ओके, प्लीज नेम द पॉइंट, नेम द पॉइंट 1 और 2 को प्रोजेक्ट किया। नेम दिस पॉइंट एज 1 डैश 2 डैश, this point is 3 dash 6 dash, this point is your 4 dash 5 dash। ठीक है, और इसका एक्सिस छुप गया पीछे तो o डैश एक्सिस नहीं दिखेगा क्योंकि ये एज आ रहा है ना, हम लोग सामने से देख रहे तो ये एज की वजह से यहाँ पे डार्क लाइन आ गया। सो यू कैन नॉट सी द, इसका एक्सिस हाइट दे दिया आपको, एक्सिस हाइट इज गिवन। एक्सिस हाइट कितना बोला आपको? 60 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, बोलो यहाँ तक ओके? बना है अपने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, ये सॉरी फर्स्ट स्टेज Yes, कंप्लीट sir. किया अपना पूरा? ओके, वेरी गुड। चलो आगे प्रोसीड करूँ फिर। इसमें क्या बोल रहे देखो, अभी इसमें आपको बोला है कि जो आपका लास्ट स्टेज है ये थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा इसमें। इसमें बोल रहा है कि लास्ट स्टेज में जो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है उसका बेस कितना है? 30 mm का, और ऑल्टीट्यूड 45 mm का है। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे से है ना, ये एक्स वाई लाइन से एक लोकस ले लो 45 mm का। ओके, एक 45 mm का डिस्टेंस ले लो ऐसा। ओके, एंड आफ्टर टेकिंग दिस डिस्टेंस ड्रॉ वन लोकस लाइक दिस। ठीक है सर, लोकस बनाओ। ओके, take this distance, how much? This distance is 45 mm। 45 mm का डिस्टेंस लेके ये एक्स वाई लाइन से ऐसा है लोकस बनाओ। ठीक है, इसमें लिखो लोकस ऑफ ओ लिख दो।
लोकस ऑफ ओ, ठीक है। मतलब लास्ट स्टेज में जो है ना उसका हाइट आ रहा है ऑल्टीट्यूड का 45 mm, तो हम लोग क्या कर रहे हो, एक 45 mm का लाइन ऐसा लोकस बना दिया, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट इनिशियली व्हाट यू विल डू, हैव यू कंप्लीटेड दिस, ये हो गया यहाँ तक, Yes, बोलो। sir. लोकस बनाने के बाद क्या करो, 4 5 को रैंडमली एक मार्क करो यहाँ पे, ओके, मार्क दिस पॉइंट 4 5, ठीक है। रैंडमली मार्क किया एक्स वाई लाइन पे, थोड़ा सा दूर मार्क कर लो, ओके। आफ्टर मार्किंग 4 5 टेक डिस्टेंस फ्रॉम 4 5 टू ओ डैश, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, ओके। देन कीप योर कंपास एट 4 5, कंपास 4 5 से ओ डैश का डिस्टेंस लिया, 4 5 पे कंपास रखो और ये आर्क कट करो ऐसा, यहाँ पे ऐसा आर्क कट करो, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर दो 4 5 से, ये आपका डिस्टेंस हो गया ओ डैश, 4 5 टू ओ डैश, मार्क दिस डिस्टेंस। कंप्लीटेड टिल हियर, बोलो, ये समझे आपको? Yes, sir. Okay, very good. Then after that you take distance from 4 5 to 1 2 यहाँ से लेके 4 5 से 1 2 का डिस्टेंस ले लो कंपास में, कंपास को रखो 4 5 टू 1 2 डिस्टेंस लिया, कंपास को यहाँ पे रखो एंड कट वन आर्क हियर लाइक दिस, ओके। एक आर्क आपने कट किया ऐसा। देन टेक डिस्टेंस फ्रॉम ओ डैश टू 1 2 ठीक है। पार्क का डिस्टेंस क्या है? देखो पहला 4 5 से लेके 1 2 का डिस्टेंस लो, इधर कंपास को रखो और एक आर्क बनाओ ऐसा। ये जो डिस्टेंस है ना 4 5 से 1 2 यहाँ पे कंपास को रखो और ऐसा एक आर्क बनाओ। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? अरे बोलो, समझा कि नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ, पता चला? Yes, sir. 4 5 से 1 2 का डिस्टेंस लो, एक आर्क बनाओ ऐसा यहाँ पे, फिर ओ डैश पे कंपास रखो, ओ डैश टू 1 2 का डिस्टेंस ले लो, टेक डिस्टेंस फ्रॉम 1 ओ डैश टू 1 2 कीप योर कंपास एट ओ डैश एंड देन again you cut one more arc like this, okay. So after drawing this what you will do, join it, यहाँ से यहाँ तक join करो, 4 5 से यहाँ तक join करो, ओके, और यहाँ से यहाँ तक join कर दो। तो आपका डायग्राम देखो कंप्लीट हो गया। ये समझा आपको कैसा बना है? तो मैंने 4 5 से ये पॉइंट मार्क कर लिया, दैट इज 1 2, ओके। देन keep your compass here at 4 5, okay, and take this distance till 3 कंपास को 4 5 पे रखो और ये कट करो 3 6 कट करो यहाँ पे, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो, ओ से 3 6 ज्वाइन कर लो ऐसा। आया समझ में? बोलो, क्लियर हो गया एकदम, समझा आपको? तो सेकेंड स्टेज कंप्लीट किया आपने। एल्टीट्यूड बोला था यानी एपेक्स का डिस्टेंस था क्या वो? ऑल्टीट्यूड मतलब जब भी हम लोग नेक्स्ट स्टेज में, लास्ट स्टेज में देखेंगे ना, तो ऑल्टीट्यूड मतलब ये हाइट इसका, लास्ट स्टेज में जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हाइट रहेगा ना, वो बोल रहा है कि 45 mm रहेगा करके, समझे कि नहीं? ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल डार्क ग्रीन कलर का साइड दिख रहा है आपको, डार्क ग्रीन कलर के साइड में, ये यहाँ से लेके जो परपेंडिकुलर हाइट है, ये हाइट आपका ऑल्टीट्यूड हो गया। तो ये हाइट आपका कितना बोल रहा है? 45 mm है। आपको समझेगा आगे, देखो ना मैं अभी बना रहा हूँ ना, सो यू विल गेट इट, डोंट वरी, ओके। तो ये 4 5 मार्क किया ना, ये पॉइंट अपना 4 5 है, ठीक है। नाउ यू ड्रॉ प्रोजेक्शन लाइंस, ड्रॉ प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम हियर, ओके, लाइट प्रोजेक्शन लाइंस यू ड्रॉ। इधर से प्रोजेक्शन लाइन बनाओ 1 2 से 4 से बनाया, ओके। देखो ऐसा प्रोजेक्शन लाइंस बनाओ, ड्रॉ दी प्रोजेक्शन लाइंस लाइक दिस, ऐसे प्रोजेक्ट करो। 1 और 5 विल बी ऑन द सेम लाइन, 2 and 4 will be on the same line, and point 3 will be on the same line, okay.
इसको प्रोजेक्ट कर दो ऐसा. ओके, सो नाउ नेम ऑफ दिस पॉइंट इज योर पॉइंट ओ. ये पॉइंट ओ हो गया आपका. ठीक है. सो नाउ यू नेम दिस पॉइंट. देखो ये 1 यहाँ से आ रहा है. ओके, और यहाँ से भी 1 आ रहा है. सो नेम ऑफ दिस पॉइंट इज, बोलो, 1. 2 कहाँ पे आ रहा है? देखो यहाँ से 2 आ रहा है और ऊपर से भी 2 आ रहा है, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा 2. बराबर है कि नहीं? ये पॉइंट का नाम रहेगा देखो 3. ये पॉइंट का नाम रहेगा 4. देखो यहाँ से 4 आ रहा है और ऊपर से 4 आ रहा है, तो नेम ऑफ दिस पॉइंट इज 4. नेम ऑफ दिस पॉइंट इज 5 एंड नेम ऑफ दिस पॉइंट इज 6. देखो यहाँ से 6 आ रहा है और ऊपर से 3 और 6 आ रहा है ना, तो इसका पॉइंट का नाम रहेगा 6. बराबर है कि नहीं? बोलो. अभी ऑब्जर्वर यहाँ पे देखो, ऑब्जर्वर ये फिगर को ऊपर से देख रहा है. ठीक है, तो ऑब्जर्वर जब ये फिगर को देख रहा है तो इसमें जो भी पॉइंट्स ऑब्जर्वर को क्लोज है वो डार्क रहेगा. तो कौन सा पॉइंट्स ऑब्जर्वर को क्लोज है, जल्दी बताओ. 1 डैश 2 डैश ओ डैश. यस, वेरी गुड. 1 और 2 इसको डार्क बना दे. 1 2 को डार्क बनाया. 1 से ओ डार्क बनाया. ओके, 1 से ओ, 2 से ओ डार्क आएगा, ये डार्क हो गया. ठीक है. 2 से 3 का क्या आएगा बोलो? 2 से 3 ये आउटलाइन हो गया, बाउंड्री हो गया, है वो ना? भी डार्क. हाँ, डार्क आएगा. 2 से 3 डार्क आएगा. ठीक है. फिर 1 से 6 भी डार्क आएगा. बराबर है. अच्छा, 3 से ओ, 6 से ओ और 3 से ओ ये बाउंड्री हो गया, आउटलाइन. आउटलाइन विल बी ऑलवेज डार्क, तो ये भी डार्क हो गया. तो अभी आपको समझ में आ गया. फिर हिडन कौन सा आएगा? हिडन कौन सा आएगा? 5 से 6, ये जो 4 और 5 है. अभी सबसे दूर वाला पॉइंट ऑब्जर्वर को कौन सा है? 4 और 5 है ना. यस सर. हाँ, तो 4 और 5 देखो, अभी ये जो है, अभी मैंने आपको बोला एक डार्क लाइन कभी दूसरे डार्क लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये जो 4 और 5 है ये हिडन आएगा. तो यहाँ पे ये मैंने हिडन बनाया. ठीक है, यहाँ समझ में आपको? बोलो, क्लियर है? और फिर अभी 5 से 6 भी ऑब्वियसली हिडन आएगा. 5 से 6 भी हिडन आएगा. बराबर है कि नहीं? बोलो. और ये 4 से 3 भी हिडन आएगा. बोलो, करेक्ट? करेक्ट है? बोलो, बराबर है कि नहीं? और ये O से 5 जो है ये भी हिडन आएगा. O से 4 जो है ये भी हिडन आएगा. करेक्ट? यस और नो? यस सर. तो समझा हिडन लाइन का कॉन्सेप्ट? समझा? इजी है ना? तो 1 मोर टाइम बताओ ना हिडन वाले. देखो, हिडन लाइन का कैसा देखना का आपको, जो भी पॉइंट्स ऑब्जर्वर को क्लोज है. ठीक है, और क्लोज कौन सा जरा देख के बताओ मेरे को. ऊपर O से 1, O से 2 ये जो पॉइंट्स है देखो, O से लेके 1, O से 2. ओके, ये डार्क रहेगा. तो मैंने O से 1 पहला ज्वाइन किया, O से 2 ज्वाइन किया. फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा क्लोज है ऑब्जर्वर को? O से 3 और O से 5. तो मैंने O से 3 ज्वाइन किया, O से 5 ही नहीं आएगा. देखो O 3 से 6 है, ये 6 से. ठीक है, तो O से 6 और O से 3 ये बाउंड्री हो गया, आउटलाइन. तो आउटलाइन भी डार्क रहेगा. तो एक बार मैंने ये बाहर का बना दिया तो मेरे को एक बात समझ में आया कि ये जो है, अगर ये बाहर वाला डार्क रहेगा तो ऑब्वियसली ये जो अंदर का जो लाइन है, ये जो लाइन है 3 से 4 वाला, बराबर है, तो ये ऑब्वियसली हिडन आएगा अंदर वाला लाइन, क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है, बैक साइड में जा रहा है. जब ये ऑब्जर्वर ऊपर से दिख रहा है, ये फिगर सॉलिड फिगर है, तो आपको ये 4 डैश 5 डैश वाला पॉइंट आपको दिखेगा नहीं. समझे कि नहीं? ये जो 4 और 5 पे जिस पे रेस्ट कर रहा है, जो बेस एज पे, ये एज आपको नहीं दिखेगा. दिखेगा क्या आपको? आर पार दिखेगा क्या इसके? नो हाँ, सर. नहीं दिखेगा ना. ये आपको आर पार नहीं दिखेगा. आपको मैक्सिमम यहाँ तक दिखेगा, 3 और 6 तक. इसके आगे आपको नहीं दिखेगा. तो ये वाले पार्ट पे रेस्ट कर रहा है, 4 और 5 पे ये वाला पिरामिड रेस्ट कर रहा है. आज समझ में आपको? ये डायग्राम देख के आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है? यस सर. अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पिरामिड को हम लोग ने क्या किया है? ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द पिरामिड. एक मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं?
हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखो इसमें, देखो, इट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ये जो पिरामिड है इसको हम लोग ने किस तरफ अभी टिल्ट किया, इसको टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ये जो पिरामिड है इसको हम लोग ने ऐसा नीचे की तरफ टिल्ट किया, ऑब्जर्वर अभी यहाँ पे नीचे, यहाँ पे से देख रहे हैं, तो हम लोग ये पिरामिड को क्या करेंगे, पूरा घुमाएंगे टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, समझे कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 को है ना, आप क्या करो, पैरेलल बनाओ। ये 1 2 को मैंने क्या किया, पैरेलल टू ये बनाया, वीपी बनाया, पैरेलल टू एक्स वाई। देखो ये 1 2 को आप पैरेलल टू एक्स वाई बना लो, ठीक है। या तो फिर आप क्या करो, दूसरा आप क्या कर सकते हो ये जो 1 2 का जो लाइन है ना, ठीक है, नहीं तो इसको इसको जाने दो पहले, रुको, इसको मत बनाओ। अभी आप क्या करो, फर्स्ट यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम हियर लाइक दिस, ओके, ड्रॉ वन परपेंडिकुलर लाइन। कैसे करोगे आगे, बोलो, सोच के बताओ आप। बोलो आगे क्या करोगे, हेलो, हेलो, यस सर। बोलो ना क्या करोगे आगे। एक परपेंडिकुलर लाइन बना है, फिर अभी इसको आप क्या करो, यहाँ पे पहला पॉइंट ओ मार्क करो, इस पे ये लाइन पे ओ मार्क करो। अभी ओ ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना, ऑब्जर्वर के पास में बना रहे हम लोग ये फिगर, ठीक है। सो फर्स्ट यू मार्क पॉइंट ओ, after marking point O, now what you will do, you take the distance from O to 4 and 5, O to 4 and 5 ले लो, एक लाइन मार्क करो, ठीक है, ड्रॉ वन परपेंडिकुलर लाइन, जैसा आपने लास्ट प्रॉब्लम में किया, ओके। देन टेक डिस्टेंस फ्रॉम O टू, ये वाला लाइन का डिस्टेंस ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, O से लेके 1 और 2 का, यहाँ से 1 और 2 का डिस्टेंस ले लो, ओके। देन कट दिस पॉइंट, यहाँ पे कट करो, ओके। देन अगेन यू ड्रॉ दी परपेंडिकुलर लाइन, ओके, या वापस बनाओ परपेंडिकुलर लाइन ऐसा, ठीक है। यहां तक किया, बोलो क्या है समझ में। ये डायग्राम को भी उल्टा बना रहे पूरा, ऐसा ओ को नीचे, एपेक्स को नीचे बना रहे, यस सर। ठीक है। फिर आप क्या करो, कंपास से लेके 1 से लेके ये जो डिस्टेंस है, देखो अभी ये पॉइंट से लेके यहाँ तक का 1 तक का डिस्टेंस ले लो कंपास में, टेक डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम ईयर टिल ईयर, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लो, कंपास पे रखो, ये आर्क कट करो, यहाँ पे रखो, ये आर्क कट करो, पॉइंट कट करो। सिमिलरली कीप कम पॉइंट ईयर, कट द पॉइंट ईयर, कट द पॉइंट ईयर, ओके। नाउ आफ्टर दिस, अच्छा ये 6th पॉइंट भी आपको बनाना पड़ेगा, तो ओ से लेके ये डिस्टेंस भी ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ओ पे रखो कंपास, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लो, ओ पे रखो कंपास, ये लाइन का डिस्टेंस लो और एक और परपेंडिकुलर लाइन बनाओ ऐसा, एक और परपेंडिकुलर लाइन बनाओ ऐसा, ठीक है। फिर क्या करोगे, कंपास को यहाँ पे रखो, ये पॉइंट पे रखो, 6 तक का डिस्टेंस लो, कीप योर कंपास एट दिस पॉइंट एंड कट द आर्क, ओके। कीप योर कंपास हियर, ओ से फ्रॉम दिस पॉइंट योर O to 3 का डिस्टेंस, ओके। सो फ्रॉम हियर टिल हियर कट वन आर्क लाइक दिस, ओके। सो नाउ आई विल नंबर द पॉइंट्स। देखो इसको, ये घूमने के बाद में 1 कहाँ पे आ रहा है, इसका 1 इधर आ रहा है मेरे ख्याल से ना, या ऐसा जा रहा है ना नीचे पूरा, यस सर। 1 2 किधर आ रहा है, 2 ये है क्या, 1 2 3 4 5 और ये 6, देखो ये बराबर हो गया। अभी इसको ज्वाइन करते, जैसा यहाँ पे है ना, वही सेम डायग्राम हम लोग बनाने वाले, देखो 1 से O, 2 से O, ये ज्वाइन कर दो, ये दिख रहा है अपने को, ठीक है। फिर 4 से नहीं, फिर ये 3 से O दिखेगा, है ना, 6 से O भी दिख रहा है, ठीक है।
देन 2 से 3 दिख रहा है, 1 से 6 दिख रहा है। देखो देखो ये डायग्राम हो गया, देखो कंप्लीट हो गया। सिर्फ हिडन कौन सा आएगा फिर, सोच के बताओ जरा देख के। 4 से 5 वाला हिडन आएगा ना, ग्रीन में बनाता हूँ हिडन लाइन। देखो ये जो है, देखो ये वाला हिडन है आपका, ओ से 5, देखो ये हिडन है। ग्रीन में जो बना रहा है वो हिडन है वो। 3 से 4 हिडन आएगा, 4 से 5 भी हिडन है, ओके, एंड 4 से 6 भी हिडन है। ये ग्रीन में मैंने जो बनाया वो हिडन है वो पूरा, ठीक है। इसको डॉटेड में बना देते। अच्छा हिडन लाइन बनाओ इसको, जो भी मैंने ग्रीन में बनाया। कंप्लीट करो जल्दी, फटाफट, हो गया, टाइम हो गया। इज कंप्लीट इट फास्ट, ओके। सो हैव यू कंप्लीटेड द डायग्राम? अच्छा ये वाला लाइन ज्यादा डार्क मत बनाओ ना, तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ये लाइन एकदम लाइट रहना चाहिए, तो वो भी एक डार्क लाइन जैसा दिख रहा है। देखो ठीक है, आया समझ में? बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक समझा पूरा? यस सर। ओके आगे बताओ। देखो हाँ अभी सर। फटाफट बस हो गया, अभी प्रोजेक्ट कर लो इसको ऊपर, आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। देखो इसको मैं ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ओके। लाइट प्रोजेक्शन लाइंस बनाओ, ओके। यहाँ से प्रोजेक्ट करके छोड़ो ऊपर, इधर से इसको ऊपर प्रोजेक्ट करो। 2 और 4 मेरे ख्याल से एक ही लाइन पे आ रहा है। ओ को प्रोजेक्ट करो यहाँ से ऊपर, ठीक है। 1 और 6 को इधर से 1 को प्रोजेक्ट करो। 1 और 3 एक ही लाइन पे आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ। और 6 को भी ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दो, ठीक है। ये लाइन को प्रोजेक्ट करो। इधर से 1 और 2 को मैंने प्रोजेक्ट किया ऊपर से, ये 3 और 6 को प्रोजेक्ट किया, देखो यहाँ से। और ये आपका एक्स वाई लाइन हो गया। ठीक है, तो अभी देखो पॉइंट्स, देखो कौन सा पॉइंट्स आ रहा है। देखो फटाफट बताओ मेरे को, प्लीज टेल मी दी पॉइंट्स। ओ कहाँ पे आ रहा है? अभी देखो ये एपेक्स का ओ यहाँ से जा रहा है, देखो सीधा। तो ये एपेक्स का ओ, देखो ओ डैश यहाँ पे आएगा। देखो ये ओ यहाँ से जा रहा है और यहाँ से भी ओ आ रहा है, तो इसका नाम ओ डैश रहेगा। अच्छा 1 कहाँ पे आएगा? देखो ये 1 यहाँ से जा रहा है, देखो 1 इधर से जा रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, देखो पॉइंट। तो ये पॉइंट का नाम रहेगा 1 डैश। देखो यहाँ से 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 रहेगा। देखो ये पॉइंट का नाम रहेगा 2 डैश। ऐसा मार्क करो। देखो 1 2 3 4 करके जाऊंगा। देखो 1 2 3 किधर आ रहा है? अच्छा 3 और 6 इधर आ रहा है, तो ये पॉइंट का नाम रहेगा 3 डैश। देखो फिर 6 3 के बाद 4 किधर आ रहा है? देखो 4 4 यहाँ पे आ रहा है नीचे, बराबर है कि नहीं? बोलो करेक्ट है। 4 डैश। 5 किधर आ रहा है जरा बताओ? यहाँ पे नीचे आ रहा है क्या 5? 5 डैश। और ये 6 किधर आ रहा है? देखो जरा यहाँ पे आ रहा है क्या 6? ये पॉइंट का नाम रहेगा 6 डैश। देखो बराबर है कि नहीं? बोलो हेलो। यस प्लीज टेल, करेक्ट है ना? अभी ज्वाइन करते यस वक्त सर। देखो, देखो ज्वाइन करते वक्त देखो ऑब्जर्वर को सबसे पास वाले कौन सा है? अब ये ओ से 5, ओ से 3, ये सब ऑब्जर्वर को दिखेगा, बराबर है। ओ से 4 भी दिखेगा, क्योंकि उल्टा है ना ये पूरा डायग्राम। तो ये ओ से 4 आपको ऑब्जर्वर को दिखेगा। देखो थोड़ा डार्क बनाएंगे। ओ से 4 डार्क बनाया, ओ से 5 भी डार्क बनाया। देखो अभी ये आउटलाइन हो गया। देखो 3 और 4 जो है ये आउटलाइन होगा, तो ये ऑब्वियसली डार्क आएगा ही। आउटलाइन मतलब बाउंड्री, बराबर है। ये बाउंड्री हो गया। देखो 5 से लेके 6 ये भी बाउंड्री हो गया, आउटलाइन हो गया। 1 और 6 ये भी देखो बाउंड्री हो गया। देखो ये भी दिखेगा। देखो 2 और 3 भी दिखेगा। देखो बराबर है कि नहीं? बोलो ऐसा आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा बाउंड्री हो गया, आउटलाइन। तो ये सब दिखने वाला है। अच्छा 2 से ओ, ये भी देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब 1 से ओ और 2 से ओ ये भी ऑब्जर्वर को पास में ही है, तो ये भी दिखने वाला है आपको। 1 से ओ एंड 2 से ओ, ये वाला देखो ऐसा।
बराबर है कि नहीं बोलो, आया समझ में? तो ये आपका अभी 3 से O, ये भी आपको दिखेगा, देखो 3 से O और 6 से O, बराबर है कि नहीं बोलो। तो आपका थर्ड स्टेज में जो बोल रहे हैं ना आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है मालूम है? आपको बोल रहे थर्ड स्टेज में ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ओके, इसको हम लोग ग्रीन में बनाते हैं, देखो ग्रीन में दिखा रहा हूं मैं, कि ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है हम लोग का थर्ड स्टेज में, इसका हाइट कितना रहना चाहिए? देखो इसका हाइट रहना चाहिए आइसोसेलेस 45। ट्राइंगल, यस वेरी गुड 45, और बेस कितना रहना चाहिए? 30। बेस 30 रहना चाहिए। तो आप मेजर करके देखो इसका हाइट 45 और बेस ऑटोमेटिकली 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो मेजर करके यस देखो, सर। ठीक है। तो ये हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा था, ओके, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल अपना ये वाला है जो थर्ड स्टेज में है। सो दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल which we wanted, okay? Is this problem clear to everyone? I hope this is clear, yes or no? बोलो, यस सर। एकदम क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है ना? चलो फिर वी आर क्लोजिंग द लेक्चर नाउ। So next time we will see some more problems. Okay? यस सर। Okay, fine. You can leave. Bye, sir. Okay, बाय सर, bye. थैंक यू सर। Okay, thank you very much for सेकंड listening. लाइन का बस